नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो मौजूदा बीजेपी सरकार का दिमाग ठनका। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को 6 सीटों की दरकार थी। तब बीजेपी का साथ दिए बिना किसी शर्त आगे आए लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा। समर्थन के लिए उनके आगे आते ही एक मामला जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया, वो था गीतिका आत्महत्या मामला, जो वैसे तो 7 साल पुराना मामला है, पर गोपाल कांडा के सामने आते ही लोग गीतिका आत्महत्या मामले को याद करने लगे। गीतिका कौन थी जिसकी खुदकुशी की वजह से गोपाल को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी? वैसे तो कांडा का नाम कई तरह के विवादों से जुड़ा है, लेकिन इन विवादों में जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है गीतिका आत्महत्या मामला। कांडा पर गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है गीतिका सुसाइड केस और कौन थी गीतिका। परत दर परत जानते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि साल 1998 के आसपास की बात है, जब खराब रेडियो रिपेयर के काम के बाद कांडा ने जूता बेचने और फिर रियल एस्टेट के काम में हाथ आजमाया और 100 रुपए महीना कमाने वाला एक शख्स बड़ा कारोबारी बन गया। इसके बाद उन्होंने एविएशन सेक्टर में किस्मत आजमाई और फिर इसी दौरान दिल्ली की रहने वाली गीतिका शर्मा की एंट्री होती है। अब कांडा ने अपनी एयरलाइंस कंपनी भी खोल दी थी। कांडा की एयरलाइंस का नाम था मुरलीधर लख राम यानी MDLR, जिसमें गीतिका शर्मा नाम की एयर होस्टेस काम करने आई, जिस पर कांडा काफी ज्यादा मेहरबान थे और महज 3 साल के भीतर ही उसे ट्रेनी से कंपनी की डायरेक्टर बना दिया। गीतिका तरक्की करती रही, पर फिर वो अचानक कांडा और उनकी कंपनी को छोड़कर दुबई चली गई और नौकरी करने लगी। गीतिका के दुबई जाने पर भी कांडा ने गीतिका का पीछा नहीं छोड़ा और दुबई से दिल्ली वापस आने के लिए गीतिका को मजबूर कर दिया। कांडा पर आरोप लगाए जाते हैं कि तंग आकर गीतिका ने 5 अगस्त 2012 को खुदकुशी कर ली। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामला जब सुर्खियों में था, तब इस मामले को लेकर कांडा के ही एयरलाइंस कंपनी में काम कर चुकी अभिनेत्री नुपुर मेहता ने एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा था। नुपुर के मुताबिक कांडा हमेशा सुंदर लड़कियों से घिरा रहना पसंद करता था और अपनी एयरलाइंस कंपनी में जरूरत से ज्यादा लड़कियों को भर्ती किया करता था। शुरू में तो 63 कर्मचारी थे, लेकिन कंपनी जब बंद हुई तो उस वक्त तक 60 महिला कर्मचारी ही बची थी। इतना ही नहीं, कांडा की 39 कंपनियों में से 20 में तो महिला डायरेक्टर ही थी और यहाँ तक कि गीतिका जब एयर होस्टेस बनने आई तो नुपुर ने MDLR कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए उसका इंटरव्यू लिया था। लेकिन 17 साल की गीतिका के नाबालिग होने की वजह से उसे 6 माह बाद आने को कहा गया। इस पूरे इंटरव्यू को गोपाल कांडा CCTV कैमरे से देख रहे थे और फिर नुपुर को बुलाकर कांडा ने कहा कि गीतिका में टैलेंट है और उसे केबिन क्रू ट्रेनी के पद पर रखो। 6 माह बाद वो बालिग हो जाएगी। फिर 6 माह बीतने के बाद गीतिका 18 साल की हुई और शुरू हुई उसके तेज रफ्तार वाली तरक्की। गीतिका एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती गई। तब कांडा पर तो ये भी आरोप लगे थे कि हमेशा एयरलाइंस के बाकी के विभाग की एयर होस्टेस वाले विंग को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। नुपुर का कहना था कि कांडा खुद लड़कियों की ड्रेस और शूज सिलेक्ट करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने गीतिका का बर्थडे भी अपने फार्म हाउस में सेलिब्रेट किया। नुपुर ने तब बताया था कि गीतिका के सिर पर नोटों की गड्डी घुमाकर कांडा ने उड़ा दी थी। तब गीतिका बहुत खुश रहती थी, लेकिन बाद में वो तनावग्रस्त रहने लगी और फिर एयरलाइंस छोड़ दिया था। गीतिका ने सुसाइड तो कर लिया, लेकिन अपने सुसाइड नोट में उसने कई नामों का जिक्र किया, जिसमें एक नाम गोपाल कांडा भी था। पुलिस ने जब सुसाइड नोट बरामद किया था तब हंगामा मच गया। कांडा पर एयर होस्टेस गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा। गीतिका ने अपने नोट में कांडा पर कई आरोप लगाए थे। इसमें शोषण जैसे आरोप दर्ज थे। इस मामले में पुलिस ने एक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें कांडा पर कई आरोप जड़े गए। इन आरोपों में रेप के लिए दबाव डालने, खुदकुशी के लिए उकसाने, गर्भपात करवाने और धोखाधड़ी जैसे आरोप जड़े गए। इस मामले के सामने आने के बाद कांडा 10 दिन तक गायब रहे, लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो आखिरकार उन्हें सरेंडर करना पड़ा।
इस अपराधों के चार्ज के तहत कांडा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं उस वक्त हुड्डा सरकार में मंत्री रहे कांडा को अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका की मौत को अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे कि उनकी मां ने भी जान दे दी और अपने सुसाइड नोट में भी कांडा और उनके साथियों को जिम्मेदार बताया। तब कांडा जेल में ही बंद थे। इसके बाद करीब 1.5 साल बाद मार्च 2014 में कांडा को जमानत मिल पाई। इस दौरान एक राहत कांडा को ये मिली कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ऊपर से रेप का चार्ज हटा दिया था। गीतिका सुसाइड केस में कांडा पर आज भी ट्रायल जारी है। गीतिका की मां के आत्महत्या का मामला भी अब तक कोर्ट में ही है। गीतिका के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो गीतिका की मौत की कहानी को और ज्यादा दर्दनाक बना देती हैं। उसके साथ हुई दरिंदगी का पर्दाफाश कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि गीतिका के साथ प्राकृतिक यौन संबंध बनाया जाता था और खुदकुशी के 48 से 72 घंटे पहले भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। इतना ही नहीं, गीतिका कई बार गर्भवती हुई और हर बार उसका गर्भपात कराया गया। जेल से आकर गोपाल कांडा की जिंदगी बिना रुके चलती रही और आज भी चल रही है, लेकिन गीतिका शर्मा और उसकी मां को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। आज भी गीतिका की आत्महत्या की कहानी वहीं की वहीं रुकी हुई है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।